दोस्तों, जनवरी का म्यूचुअल फंड का डेटा आया हुआ है और इस डेटा में स्मॉल कैप इनफ्लो में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये स्मॉल कैप का इनफ्लो का डेटा है। यहाँ पर स्मॉल कैप इनफ्लो में 3,824 करोड़ से घटकर 2,942 करोड़ पर इसका इनफ्लो आ गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि स्मॉल कैप के इनफ्लो में भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। चलिए अब मैं आपके सामने मिड कैप का इनफ्लो का डेटा रखता हूं, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मिड कैप फंड में इनफ्लो का जो था वो 4,176 करोड़ से घटकर 3,185 करोड़ पर आ गया है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मिड कैप के इनफ्लो में भी भारी गिरावट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। अगर मैं इक्विटी की इनफ्लो आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इक्विटी इनफ्लो में भी 28,000 करोड़ से घटकर 24,000 करोड़ पर इसका इनफ्लो आ गया है। तो ये यहाँ पर मैं 3 डेटा आपके सामने रखा। इक्विटी के भी इनफ्लो में गिरावट देखने को मिल रहा है, मिड कैप इनफ्लो में भी गिरावट देखने को मिल रहा है और स्मॉल कैप के इनफ्लो में भी गिरावट देखने को मिल रहा है। अगर मैं लार्ज कैप का इनफ्लो का डेटा आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लार्ज कैप इनफ्लो 1,567 करोड़ से बढ़कर 2,000 करोड़ तक चला गया है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि लार्ज कैप के इनफ्लो में यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो आपके सामने रखूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 11,647 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ पर चला गया है। तो मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि गोल्ड ईटीएफ इनफ्लो में डबल तेजी से यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। जहाँ पर 11,000 करोड़ का था वहाँ पर 24,000 करोड़ का इनफ्लो देखने को मिल रहा है। तो ऑलमोस्ट ये डेटा आपको क्या बता रहा है कि इस गिरावट में सबसे ज़्यादा पिटाई इक्विटी म्यूचुअल फंड यानी स्मॉल कैप फंड का हुआ है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर स्मॉल कैप से भागकर लार्ज कैप की तरह कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ्टी बना रहे हैं और रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं कि 2025-26 में यहाँ पर गोल्ड में शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड में भर भर के इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते गोल्ड ईटीएफ का भी इनफ्लो यहाँ पर डबल तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो क्या आप भी इस गिरावट में स्मॉल कैप से पैसा निकाल कर भागे हो, स्मॉल कैप को आप बेच दिए हो या फिर अपना एसआईपी बंद कर दिए हो? तो कमेंट करके जरूर बताना। देखो, वैसे इन्वेस्टर तो जरूर पछताएंगे जो आज स्मॉल कैप को बेचकर भाग रहे हैं, मिड कैप फंड से निकल कर भाग रहे हैं, वैसे इन्वेस्टर आगे चल के पछताएंगे। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप के बराबर लंबे समय में भी लार्ज कैप आपको उतना रिटर्न बनाकर नहीं देंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो, स्मॉल कैप शुरुआती दौर में गिरता जरूर है, लेकिन अगर आप 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 10 साल में स्मॉल कैप मिड कैप ही रिटर्न के मामले में सबसे आगे निकलेंगे। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 8 से 10 साल का भी समय हो, तो आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड मिड कैप फंड होना जरूरी है। क्योंकि अगर स्मॉल कैप मिड कैप नहीं रहेगा तो आपका पोर्टफोलियो अधूरा रहेगा और आपके पोर्टफोलियो में तेज ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा तेज रिटर्न देने वाले जो फंड होते हैं वो स्मॉल कैप फंड ही होते हैं, मिड कैप फंड होते हैं, जो लंबे समय में, ये लंबे समय कितना, 8 साल 10 साल अगर स्मॉल कैप मिड कैप फंड में बने रहते हो तो ये आपके पैसे को बेहतर यहाँ पर बढ़ाकर आपको बड़ा फंड बनाकर दे सकते हैं। तो आप अपनी राय इस बारे में जरूर देना कि क्यों स्मॉल कैप के इनफ्लो में, मिड कैप के इनफ्लो में गिरावट देखने को मिल रहा है, आखिर क्या कारण है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।